तो अभी यूजर डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो यूजर फोल्डर के अंदर जाएंगे हम यहाँ से ngGC यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, एक यूजर डैशबोर्ड बन गया और एक जीसी यूजर साइड बार भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यूजर के अंदर ये यूजर डैशबोर्ड है। तो सिंपली अभी आपके पास पहले से ही एडमिन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड होगा। HTML में से यही कोड हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं और यूजर डैशबोर्ड HTML में यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एडमिन साइड बार लिखा है उसकी जगह करेंगे यूजर साइड बार। ठीक है, और जैसे ही आपने यूजर साइड बार और डैशबोर्ड इंपोर्ट कर लिया है, मतलब कंपोनेंट बना लिया है, तो ऐप राउटिंग में जाएंगे और ऐप राउटिंग में जैसे हमने एडमिन डैशबोर्ड का एंट्री दिखाया है, यहाँ पे 5 सेट किया है, वैसे ही हम यूजर डैशबोर्ड का भी सेट करेंगे। कहाँ पे? ये जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है ना एडमिन डैशबोर्ड का, देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इधर ही कॉमा देना है आपको। फिर यहाँ पे बनाएंगे पाथ यूजर डैश कॉमा कंपोनेंट और यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे रन करके यूजर डैशबोर्ड, यूजर डैश। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूजर साइड बार दिख रहा है, यूजर डैशबोर्ड पे लैंड हो रहा है और यूजर साइड बार दिख रहा है। यूजर साइड बार के ऊपर भी अभी कुछ किया है नहीं, तो अगेन एडमिन में जाएंगे और यहाँ पे एडमिन साइड बार बना है आपके पास, HTML में जाकर इसे भी पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा पार्ट एडमिन साइड बार का। एंड अगेन यूजर साइड बार HTML पेज में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको चाहिए क्या क्या, तो हमें बस ये होम का एक दिखाना है, प्रोफाइल का एक पार्ट चाहिए, बाकी कैटेगरी वगैरह सब नहीं चाहिए, तो ये सब बटन्स को डिलीट कर देते। लॉग आउट को वैसे ही रखेंगे लॉग आउट तक, यानी कि सिर्फ 3 बटन हम लोग रख रहे हैं, एक होम, एक प्रोफाइल और एक लॉग आउट। बस यहाँ से लिंक हम चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं दे देती हूँ यूजर और यहाँ पे भी यूजर प्रोफाइल और ये लॉगिन। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यूजर डैशबोर्ड के अंदर ये साइड बार बन गया है। यहाँ पे होम का बटन है, प्रोफाइल है और एक लॉग आउट। होम पे क्लिक करने पे यहाँ पे सपोज मुझे यूजर का वेलकम विंडो दिखाना है, तो अगेन उसका भी आपको एक न्यू कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ngGC सपोज यूजर वेलकम पेज और एंटर। एक यूजर वेलकम पेज और एक प्रोफाइल का भी कंपोनेंट बना लेते और एक ngGC यूजर प्रोफाइल। और ये 2 कंपोनेंट अभी मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, यूजर वेलकम और यूजर प्रोफाइल। तो राउटिंग में जाके उसका राउटिंग भी करेंगे, ऐप राउटिंग में जाएंगे। अब ये जो है यूजर प्रोफाइल और यूजर वेलकम पेज, ये यूजर डैशबोर्ड के अंदर के चाइल्ड है, जैसे कि आपने यहाँ पे चाइल्ड सेट किया था ना कॉमा देके, वैसे ही सिंपली यहाँ पे भी कॉमा देंगे और यहाँ पे यूजर के अंदर चिल्ड्रन और करली ब्रैकेट में अभी पाथ। तो सपोज फर्स्ट पाथ मैंने यहाँ पे ब्लैंक सेट किया है और कंपोनेंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें यूजर वेलकम पेज। मतलब अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखाएगा यूजर वेलकम पेज, कि कोई भी आगे पाथ आप नहीं डालोगे तो।
और कॉमा, आगे एक और पाथ हम सेट करेंगे, यूजर प्रोफाइल, और कंपोनेंट डिस्प्ले करना है यहाँ पे यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट। ठीक है, देखो यूजर प्रोफाइल, और ये अब ये प्रोफाइल पे क्लिक करने पे अगर लिंक नहीं हो रहा है ठीक से, यहाँ से जाके देख लेते हैं, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो यूजर प्रोफाइल वर्क्स, तो यहाँ से ही ना एक उसका एड्रेस कॉपी करते हैं, और यहाँ से ही कॉपी करने के बाद जिधर आपका यूजर साइड बार है HTML पेज पे, तो यहाँ पे देखो यूजर डैश और उसके आगे प्रोफाइल है, बट हमने यहाँ पे यूजर हाइफन प्रोफाइल डाला है, तो पूरा ही पेस्ट कर देती हूँ मैं इसको कट करके, या फिर लिख सकते हो मैन्युअली। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, होम पे क्लिक करने पे यूजर वेलकम पेज पे आ रहे हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करने के प्रोफाइल के पेज के ऊपर आ रहे हैं। तो ये वेलकम पेज भी आपके पास यहाँ पे बना होगा एडमिन के अंदर, एडमिन वेलकम पेज HTML, इधर से इसको भी कॉपी कर लेते हैं और अपने यूजर वेलकम पेज में जाएंगे HTML में, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे वेलकम टू एडमिन की जगह वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड, और प्रोफाइल भी बनाया है हमने एडमिन के अंदर, फिलहाल उसी को कॉपी कर लेते हैं अगेन, प्रोफाइल प्रोफाइल एडमिन प्रोफाइल, टेबल बनाया था हमने, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते सेम, और यूजर प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते। नाउ लेट्स चेक, ये अभी वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड, प्रोफाइल में जाएंगे तो ये यूजर प्रोफाइल। ठीक है, और लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट के लिए मैंने बस यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो लॉगिन पेज का मैंने राउटर लिंक कर दिया है कि क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस से लॉगिन पेज के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने फटाफट एक यूजर डैशबोर्ड जो है वो बना लिया है, सिर्फ हमारे पास पहले से बना था एडमिन का, वही कॉपी पेस्ट किया है। माइक किसी का चालू है तो बंद करो, अब बैकग्राउंड वॉइस हर्षल। ठीक है, इतना क्लियर है आपको यूजर डैशबोर्ड? यस मैम। हम्म, तो अभी हमने साइन इन का पार्ट कर लिया था कि अगर कोई यहाँ पर एडमिन एडमिन डाल के सबमिट करे तो एडमिन कंपोनेंट पे हम लोग लैंड हो रहे हैं, साइन आउट करने पे वापस यहाँ पे आ रहे हैं बैक में। अभी हमें क्या करना है कि सपोज मुझे एक यूजर बनाना है, जैसे कि साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद एक यूजर बनाऊंगी, यहाँ पे डिटेल्स लिख के रजिस्टर करूंगी, और फिर जो यूजर मैंने बनाया होगा उस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के मुझे सबमिट जब मैं करूंगी तो यूजर डैशबोर्ड पे जाना है। यानी कि हमें एक यूजर अभी ऐड करना है, मेरे पास एक एडमिन एडमिन तो है बाय डिफॉल्ट, बट हमें एक यूजर अभी क्रिएट करना है साइन अप फॉर्म पे क्लिक करके। तो अभी यहाँ पे आपको, अभी ये सब क्लोज कर लेते ऊपर के पेजेस, दिस वन विल बी क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास पेजेस में हमने साइन अप फॉर्म बनाया था एक HTML में। ठीक है, साइन अप फॉर्म हमने बनाया था, उसमें हम चेक कर लेते हैं, हमने फॉर्म ग्रुप और सबमिट बटन भी बना लिया है, और साइन अप फॉर्म ओके। एक बार हम लोग डिटेल्स टाइप करके देख लेते कंसोल में कि सारा डेटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, और sai@gmail.com एंड रजिस्टर। ठीक है, तो हमारे पास डेटा जो है सक्सेसफुली कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि बैकएंड में ये डेटा सेव करना है, तो यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हमने लॉगिन सर्विस बनाई थी, लॉगिन सर्विस में आ जाते हैं, और एक फंक्शन बनाएंगे अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा, सेव यूजर नाम से सपोज। ठीक है, और ये अगर मैं आपको पोस्टमैन ओपन करके दिखा देती हूँ,
तो अभी यहाँ पे चेक करो, पोस्टमैन के अंदर आपके पास एक यूजर नाम का फोल्डर है जिसमें फर्स्ट है सेव यूजर। सेव यूजर में जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स एंटर करोगे तो एक यूजर क्रिएट होगा। तो सेव यूजर के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, HTTP का पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये सर्विस जो अभी हम बना रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन बना रहे हैं सेव यूजर, तो डेटा अगर आपको पोस्ट करना है तो देखो बॉडी से आपको ये सारी डिटेल्स पास करनी है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह। तो हमें यहाँ पे एक पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। बॉडी में अगर डेटा जा रहा है तो हम एक पैरामीटर के जरिए उस डेटा को पास करेंगे। फिर यहाँ पे रिटर्न HTTP की पोस्ट मेथड कॉल होगी और हमारे बेस URL लेना है यहाँ पे। बेस यूआरएल, और यहाँ पे चेक करो बेस यूआरएल यानी ये लोकल के आगे यूजर लिखा है, तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर यूजर और देना है स्लैश। ठीक है, चेक करो यहाँ तक आपने बेस यूआरएल लिखा, फिर यूजर स्लैश लिखना है और बैकटिक के बाहर कॉमा दे के पास करेंगे हमारा डेटा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बना लिया हमने सेव यूजर नाम से। लॉगिन सर्विस के अंदर पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे कॉल करी है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली ये साइन अप फॉर्म पे आएंगे जहाँ पे आपने ये फंक्शन बनाया है ऑलरेडी साइन अप डिटेल्स करके कि कंसोल में डेटा यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो सर्विस को आपको यहाँ पे कॉल करना है, तो कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पे, तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं टॉप में कंस्ट्रक्टर, और वो सर्विस यहाँ पे कॉल करेंगे प्राइवेट लॉगिन सर्विस और लॉगिन सर्विस। ठीक है, नाउ यहाँ पे एंटर करके लॉगिन सर्विस डॉट, अभी यहाँ पे लॉगिन सर्विस के अंदर का कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करने वाले, तो ये सेव यूजर। ठीक है, और सेव यूजर में साइन अप फॉर्म के अंदर की जो वैल्यूज है वो हमें पोस्ट करनी है। तो सेव यूजर के अंदर साइन अप फॉर्म डॉट वैल्यू और सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अभी ये पोस्ट मेथड हमने बहुत बार यूज करी है, मैंने बस वही किया है कि किसी फॉर्म के अंदर का डेटा अगर बैकएंड में सेव करना है तो पोस्ट मेथड के जरिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. अब एक और करो कि जैसे ही ये डेटा सेव हो जाए यहाँ पे, मतलब जैसे मैं ये डेटा सेव करके रजिस्टर पे क्लिक करूँ, तो अगर आपको नेविगेट करना है वापस लॉगिन पेज के ऊपर, तो यही पे ना हम इस रिस्पॉन्स के नीचे नेविगेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, प्राइवेट राउटर राउटर। ठीक है, और यहीं पे आपको लेना है राउटर डॉट नेविगेट और लॉगिन। तो चेक कर लेते हैं अभी। तो ठीक है, अभी मैं फटाफट ऐसे लिख लेती हूँ। और रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। देखो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली लॉगिन पेज पे आ चुकी हूँ अभी, और यहाँ पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड और सारा का सारा डिटेल्स जो है वो भी चला गया है बैकएंड में। अभी इट मीन्स कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है। अभी एक बार हम लोग यहाँ पे ना अपना यूजर नेम पासवर्ड जो भी नाम से आपने साइन अप किया था और आपने साइन अप करते वक्त जो यूजर नेम पासवर्ड डाला था वो डाल के सबमिट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर लैंड हो गए, यहाँ पे वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, देखो टोकन भी जनरेट हो गया हमारा।
और हमारे गेट करंट यूजर से हमारे पास जो भी करंट यूजर अभी लॉगिन है उसका डेटा भी यहाँ पे आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे अभी भी एडमिन ही दिख रहा है, उसे भी करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हमने साइन अप किया है और लॉगिन किया है तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। साइन आउट करके देखो, अभी चेक करो एडमिन, एडमिन से लॉगिन करके तो आप यहाँ पर आ गए हो एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, साइन आउट। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करूंगी, शीतल और सबमिट, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी यूजर डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो यानी कि अभी हमने यूजर डैशबोर्ड भी डिजाइन कर लिया, पूरा नहीं हो गया लेकिन अभी वो डैशबोर्ड पे लैंड होना था वो समझने के लिए एटलीस्ट हमने 3 तो बना लिया उसमें, और एक यूजर लॉगिन भी कर लिया। अभी यूजर गार्ड बनाना है। यूजर गार्ड का यूज क्यों करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो अगर यहाँ से कोई एडमिन डैशबोर्ड में जाने की कोशिश करे तो नहीं जा सकता है। यानी कि एडमिन डैशबोर्ड में कौन जा सकता है, ओनली जहाँ जब आप यहाँ से लॉगिन करोगे तो ही आप जा सकते हो अभी, क्योंकि हमने वहाँ पे गार्ड सेट कर रखा है। लेकिन अब मैंने यूजर डैशबोर्ड के लिए अभी तक गार्ड मैंने सेट नहीं किया है, तो यहाँ से अगर यूजर डैशबोर्ड लिखोगे तो कोई भी यूजर डैशबोर्ड के अंदर जा सकता है। तो अगेन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर जैसे हमने यहाँ पे एडमिन गार्ड बनाया था, सेम वैसे ही हम यूजर गार्ड भी बनाएंगे। तो सर्विस के अंदर आ जाते हैं, यहाँ से ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पे आपको एन जी, जी फॉर जनरेट, जी फॉर गार्ड और यूजर गार्ड नाम का फोल्डर बनाना है मुझे, स्लैश उसके अंदर यूजर नाम का गार्ड। कैन एक्टिव। ठीक है, तो यूजर गार्ड में आएंगे, यहाँ पे यूजर गार्ड, और हमने क्या किया था यूजर गार्ड में, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के जरिए सर्विस को यहाँ पे कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट सर्विस का नाम है लॉगिन सर्विस और लॉगिन सर्विस। और यहाँ पे राउटर भी ले लेते हैं, राउटर, राउटर। ठीक है, फिर ये ट्रू के नीचे हमने कंडीशन दे के चेक किया था, इफ का कंडीशन यूज किया था हमने यहाँ पे, इफ क्या कि लॉगिन सर्विस इज लॉग्ड इन एंड लॉगिन सर्विस के अंदर का गेट यूजर रोल, ये फंक्शन है, इक्वल इक्वल, हमने वहां पे लिखा था एडमिन, अब यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे चेक करो एडमिन गार्ड के अंदर टीएस फाइल में आपने यहाँ पे चेक किया था कि अगर एडमिन हो तो ट्रू रिटर्न करे, लेकिन अभी हम नॉर्मल यूजर का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एडमिन की जगह क्या लिखेंगे, नॉर्मल। और ये जो रिटर्न ट्रू यहाँ पे लिखा है इसे कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और जहाँ पे इफ का ब्रैकेट आपका खत्म हो रहा है वहां पे आपको करना है रिटर्न फॉल्स, कि अगर नॉर्मल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे। और इसी के ऊपर हम डायरेक्टली नेविगेट करें लॉगिन पेज के ऊपर, तो यहाँ पे नेविगेट करना है लॉगिन पेज के ऊपर। ओके, अभी हमने ये गार्ड बना लिया, बट हमें ये गार्ड कहाँ पे सेट करना है, तो ऐप राउटिंग में जाएंगे और यूजर डैशबोर्ड के लिए बनाया है हमने, तो यूजर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे एंटर करके लिखेंगे कैन एक्टिवेट कोलन, और यहाँ पर अपने गार्ड का नाम क्या है, यूजर गार्ड, एंडिंग में यहाँ पे कॉमा दे देंगे, सेव। ठीक है, रिफ्रेश हो गया विंडो। अभी यहाँ से अगर हम चेक करेंगे कि यूजर डैशबोर्ड में
जाने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें लॉगिन पेज के ऊपर ही लेकर आएगा। जब तक यहाँ से यूजर लॉगिन नहीं करता है तब तक वो यूजर डैशबोर्ड पे लैंड नहीं होगा। अभी मैंने एक यूजर ऑलरेडी ऐड किया है इसलिए मैं यहाँ पर ऐड मतलब जा पा रही हूँ, लेकिन अगर आपने ये सर्वर बंद कर दिया ना, ये जार बंद कर दिया और फिर से चालू किया तो डेटा इरेज्ड हो जाएगा, तो आपको फिर साइन अप करना पड़ेगा, तभी आप साइन इन कर सकते हो नॉर्मल यूजर के साथ। ठीक है। Yes, ma'am. एक सेकेंड ना। हम्म, तो अभी हमने क्या किया है, एडमिन प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर के जरिए सबसे पहले सर्विस कॉल की है और ng ऑन इनिट इम्प्लीमेंट कर लिया है यहाँ पे। तो ऑन इनिट लिख के इम्प्लीमेंट ऑन इनिट और ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है यहाँ तक। तो अभी आपको क्या करना है, ये ng ऑन इनिट के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ना मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ यहाँ पे, यूजर डेटा नाम से, और डेटा टाइप सपोज उसका एन। अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे कि यूजर डेटा इज इक्वल्स टू ये लॉगिन सर्विस के अंदर की गेट यूजर का जो फंक्शन है उसे हमें कॉल करना है। इट मीन्स व्हाट कि गेट यूजर के अंदर जो भी यूजर का डेटा है वो अभी कहाँ पे हमने रखा है, इस यूजर डेटा के अंदर हमने डाल दिया है। यानी कि ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है इस वेरिएबल के अंदर लॉगिन सर्विस के अंदर जो फंक्शन है गेट यूजर उसका डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन किया था हमने, अभी आपके पास सारा डेटा कहाँ पे आ चुका है, इस यूजर डेटा के अंदर आ चुका है। तो सिमिलरली इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाते हैं एचटीएमएल पेज के ऊपर। देखो अभी कहाँ कहाँ पे आपने मैन्युअली लिखा है, ये नाम मैंने खुद से लिखा है यहाँ पे, इसे मैं कट कर देती हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे इंटरपोलेशन का साइन डालेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे यूजर डेटा डॉट, और यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, देखो अभी ये आ चुका है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो इंस्पेक्ट करेंगे हम F12 प्रेस करके ना, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में हमने टोकन और यूजर डेटा सेट किया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट नेम जो मैंने लिखा ना वो आपको सेम ये वाला फर्स्ट नेम ही लिखना है। अगर आपको की पता नहीं है क्या लिखनी है तो कैसे लिखनी है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट नेम लिखा मैंने, सिमिलरली लास्ट नेम भी चाहिए हमें। तो इसी के आगे मैं इंटरपोलेशन कर लेती हूँ वापस, ये यूजर डेटा, क्योंकि यूजर डेटा के अंदर हमने गेट यूजर से सारा डेटा भर दिया है, और यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम भी आ जाएगा, जो भी बैकएंड से आ रहा है डेटा हमारे पास वो, तो ये हमें टाइप नहीं करना है, ये हमने बैकएंड से लिया है। इसे कैपिटल में दिखाना होगा तो पाइप हमने सीखा था, तो यहाँ पे अपर केस कर सकते हैं इसे, और ये लास्ट नेम को भी मुझे कैपिटल करना है तो पाइप का साइन देके यहाँ पे अपर केस कर लेते हैं हम इसे। तो ये नेम जो है हमारे कैपिटल लेटर में बन गए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये यूजर नेम जो लिखा है यहाँ पे, तो इधर यूजर नेम चाहिए, तो देखो यहाँ पे आपके पास यूजर नेम भी है। तो ये फर्स्ट वाला जो यूजर नेम है ना, इसके नीचे का जो टीडी है इसे हम कट करेंगे इस नाम को, फिर यहाँ पे इंटरपोलेशन के जरिए यूजर डेटा डॉट यूजर नेम, फिर उसके नीचे क्या है, यूजर आईडी है, तो इसे भी हटा देते जो मैंने लिखा था, यूजर डेटा डॉट आईडी। यहाँ पे चेक कर लेते, आईडी ही लिखा है ना, आईडी। फिर उसके बाद यूजर रोल है, तो यूजर का जो रोल आपको लिखना है यहाँ पे देखो, अभी यूजर नेम एडमिन आ चुका है, यूजर आईडी 1, यूजर रोल अभी आपको लिखना है यहाँ पे। तो यूजर रोल के लिए प्रोफाइल होल्ड। यूजर रोल के लिए प्रोफाइल लिखा है ना, नहीं प्रोफाइल नहीं, एक सेकेंड, फोन नंबर तो हमारे पास है यहाँ पे, फोन
यूजर स्टेटस जो है वो हम सेट करेंगे यहाँ पे प्रोफाइल में। एक सेकेंड जस्ट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वहां पे नहीं। यूजर आईडी लिखा है हमने, यूजर आईडी के नीचे यूजर रोल। यूजर रोल हमें ना ये दिखाना है उसका कि एडमिन है या नॉर्मल है। तो यूजर रोल यहाँ पे दिखेगा आपको, ये ऑथोरिटीज लिखी है ना, ऑथोरिटीज के अंदर ऑथोरिटी जो लिखा है एडमिन वो। तो यूजर रोल जहाँ पे लिखा है, यूजर रोल जहाँ पे लिखा है वहां पे आपको, कहाँ पे, ये इंटरपोलेशन यूजर डेटा डॉट, और ये जो अथॉरिटीज है ना, इसे कॉपी कर लो यहाँ से, चाहिए तो ये पेस्ट करेंगे। और एरे ब्रैकेट में जीरो इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको ये अथॉरिटी लेना है। मतलब ऑथोरिटीज के अंदर जीरो इंडेक्स पे जो भी ऑथोरिटी में लिखा होगा ना वो डिस्प्ले करेगा आपको फिर यहाँ पे। तो इस तरह यूजर डेटा डॉट ऑथोरिटीज स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इंडेक्स नंबर जो जीरो दिया है, तो जीरो इंडेक्स पे ऑथोरिटी में जो भी लिखा होगा वो हमें यहाँ पे यूजर रोल में डिस्प्ले करना है, एडमिन। ठीक है, तो अभी ये एडमिन आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें डिस्प्ले करना है यूजर का स्टेटस। तो यूजर स्टेटस में ये जो आपने लिखा है ना यूजर स्टेटस, ट्रू और फॉल्स में डिस्प्ले करना है यूजर स्टेटस। तो ये जो अनेबल्ड लिखा है इसे कॉपी कर लेते हैं, और यूजर स्टेटस यहाँ पे यूजर डेटा डॉट, सॉरी ये यूजर डेटा है ना, यूजर डेटा डॉट के आगे वो अनेबल्ड को पेस्ट करेंगे। और फिर फोन नंबर है, तो यहाँ पे यूजर डेटा डॉट PHONE फोन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूजर नेम, यूजर आईडी, यूजर रोल, यूजर स्टेटस ट्रू और यूजर फोन नंबर, ये सब डेटा हमने कहाँ से गेट किया है, तो बैकएंड से गेट किया है इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया एडमिन का प्रोफाइल तक का पार्ट हो गया। एक बार यहाँ से साइन आउट करके ना मैं यूजर नेम डाल के सबमिट करती हूँ। और अभी यहाँ पे प्रोफाइल में आके इधर भी आपको सेम ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आपको प्रोफाइल चेंज करना है ना, मतलब साइन अप के टाइम पे जो भी हमने डिटेल्स डाली होंगी ना, करके देख लेते हैं। यूजर, कहाँ पे मेरा पेज, सर प्रोफाइल, और ठीक है, नहीं तो पहले यहाँ तक आप कर लो। यहाँ तक क्लियर है हमने अभी क्या क्या किया है? तो मैं ये नोटपैड में आपके लिख दिया है। यूजर डैशबोर्ड हमने डिजाइन कर लिया, यूजर लॉगिन, यूजर गार्ड, और उसके बाद हमने एडमिन का प्रोफाइल पेज भी बना लिया इन द सेंस जो हमने बाय डिफॉल्ट लिखा था खुद से, वो अभी डेटा हमने बैकएंड से गेट किया है। ठीक है।